हेलो फ्रेंड्स, द जीएस मास्टर में आपका वेलकम है। जहां हम करते हैं बिहार एसएससी इंटर स्तरीय टेस्ट सीरीज। तो ये टेस्ट सीरीज का चौथा सेट है। ये जो सीरीज है सामान्य अध्ययन के लिए चलाई जा रही है। सामान्य अध्ययन का जो है आपके बिहार एसएससी इंटर स्तरीय में करीब 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसका अच्छा खासा वेटेज होता है। तो आज टेस्ट सीरीज का चौथा सेट शुरू करते हैं। दांडी यात्रा, ध्यान दीजिए, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो ये जो यात्रा है 24 दिन चली थी। कितने दिन चली थी? 24 दिन चली थी। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया? तो ये जो 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, दांडी से शुरू किया। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था। यह सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था? तो ये था इंडियन ओपिनियन। क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो ये जो गांधी जी ने सामल दास कॉलेज भावनगर से पढ़ाई की थी, जो कि परीक्षा में आ चुका है। बिहार में तीन कठिया पद्धति के तहत, देखिए, बिहार में तीन कठिया पद्धति के तहत कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? तो ये जो है 3/10, यानी कि आपके 20 कट्ठा में 3 कट्ठा भूमि पर क्या करना होता था? नील की खेती अनिवार्य करना होता था। तो यह आपका 3 कट्ठा पद्धति था। गांधी जी ने किस सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? चंपारण सत्याग्रह में प्रयोग किया था सविनय अवज्ञा का। गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? महत्वपूर्ण प्रश्न है। 21 वर्ष। कितने वर्ष रहे? 21 वर्ष। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र किस अधिवेशन की अध्यक्षता की है? महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। ये आपका 1924 ईस्वी के बेलगांव अधिवेशन का क्या किया था? अध्यक्षता किया था, जो कि कर्नाटक में है। किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? देखिए, कौन सी घटना हुई थी कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो ये घटना थी आपकी चौरी चौरा। कौन सी घटना? चौरी चौरा। असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, यानी शुरू हुआ था? यह आपका 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। किसके बुलावे पर गांधी जी अफ्रीका गए थे? देखिए, किसके बुलावे पे? तो ये थे अब्दुल्ला। अब्दुल्ला के बुलावे पे गांधी जी अफ्रीका गए थे। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो ये आपका होगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम ही जो है गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो ये थे मुरली भरहवा गांव के निवासी। किस गांव के निवासी? मुरली भरहवा गांव के निवासी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष भारत लौटे थे? तो ये हो जाएगा आपका 9 जनवरी 1915, जो कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। ये हुआ था 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान किसने बचाई थी? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चंपारण आंदोलन के सत्याग्रह के दौरान जो है गांधी जी के
खाने में जो है ये आपको जहर मिलाने का ये अंग्रेजों ने षड्यंत्र किया था, जिसे बत्तख मियाँ ने क्या किया था, विफल कर दिया था। तो यानी कि बत्तख मियाँ ने जो है गांधी जी की जान बचाई थी चंपारण सत्याग्रह के दौरान। गांधी जी ने अपना पहला जनसभा कहाँ संबोधित किया? इन्होंने वाराणसी में अपना पहला जनसभा संबोधित किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये थे विंस्टन चर्चिल। हमारे साथ साथ आप भी जो है कमेंट्स में आंसर देते रहें और अपना चेक करते रहें। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये जो है 5 मार्च 1931 को हुआ था। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया? तो ये था आपका पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया? तो ये मुकदमा मोतिहारी में चलाया गया था। गांधी जी 1917 में चंपारण की यात्रा की थी, किनके कहने पे की? इन्होंने राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर किया था। किनके अनुरोध पर किया था? राजकुमार शुक्ल। महात्मा गांधी को बापू की उपाधि किसने दी थी? ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया था? तो ये था जालियांवाला बाग हत्याकांड। चौरी चौरा घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? ये थे बारदोली में। कहाँ थे गांधी जी? बारदोली। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित था? ये समझौता जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? कौन थे? ये थे सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने राष्ट्रपिता कहा। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? यह हुआ था 30 जनवरी 1948 को। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? इन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। देखिए, अक्सर एक प्रश्न पूछा जाता है, कौन थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो ये थे BR अम्बेडकर, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय कर नमक कानून का विरोध किया था? जो कि है 388 किलोमीटर। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी? जब इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे, उसी समय इन्होंने हिंद स्वराज की रचना की। दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह आपके नवसारी जिले में स्थित है। गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? देखिए, ये तो जानते ही होंगे, एक्सपेरिमेंट विथ माय ट्रूथ। हाँ, गांधी जी की आत्मकथा है। और एक जो नवजीवन है, ये भी गांधी जी की आत्मकथा है। तो आपका उत्तर हो जाएगा B और C दोनों। गांधी जी कितने सहयोगियों के साथ दांडी की यात्रा की? तो ये थे 78 सहयोगियों के साथ इन्होंने क्या किया था? दांडी की यात्रा की थी। ये जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, बिहार SSC इंटर स्तरीय टेस्ट सीरीज है। आज जो है आपके टेस्ट सीरीज का चौथा टेस्ट था। आप पहले टेस्ट को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में टेस्ट 1, 2, 3 को भी देख लें, ताकि आपकी तैयारी और मजबूत हो सके। और हाँ, आप सब्सक्राइब कर दें ताकि सबसे पहले आपको वीडियोज के नोटिफिकेशंस मिल जाए। अगर आपको पसंद आ रही हो ये टेस्ट सीरीज तो आप लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक यू।